कि शोबिज में आने का किस तरह को हादसाती तौर पे आई हैं या वो पूरा प्लान किया हुआ था कि मैंने ये करना है? बिल्कुल हादसाती तौर पे ही आई हूँ। वीना मलिक और आफताब इकबाल साहब का आप कंपैरिजन कैसे करेंगी? दोनों में से बेहतरीन होस्ट कौन है? दोनों अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन है। तानी के हवाले से वीना स्ट्रॉन्ग थी या बस ठीक ठीक? बस ठीक थी। फारिया, आपको ऐसा महसूस हुआ कभी इन शोज में परफॉर्म करके कि आप में जितनी पोटेंशियल है काम की, क्या आपसे उस तरह का काम लिया गया? उस तरह से काम नहीं लिया गया अभी तक। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि इन टॉक शोज में जितने मर्द हजरात हैं उनकी कमांडिंग पोजीशन ज्यादा है? बिल्कुल ऐसा है, खवातीन से ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, अपनी को आर्टिस्ट में से आपकी फेवरेट कौन है? मेरी को आर्टिस्ट में मेरी फेवरेट, अगर आप लड़का होती तो खड़ूस लड़का होती। अच्छा फारिया, मोहब्बत हुई कभी? सचमुच बिल्कुल सचमुच। हाँ। अच्छा, आपके घर में आप ही की एक कंपटीटर हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनिल बेला और आप देख रहे हैं बोल्ड कास्ट। नाज़रीन, आज हमारी जो मेहमान हैं वो बड़ी चुलबुली हैं, बड़ी शरारती हैं, क्योंकि आर्टिस्टिक फैमिली से उनका ताल्लुक है। खुद भी आर्टिस्ट है, सिंगर भी हैं। क्या करती हैं, कहां से आगाज हुआ और घर ही से कंपटीशन शुरू हुआ, आइए जरा उनसे पूछते हैं। आज हमारी मेहमान है फारिया कमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हम आपको अपने इस पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। जी, थैंक यू सो मच। जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शो मेरे हाथ से निकल गया? शो आपके हाथ से निकल चुका है। ये क्या हो गया नाज़रीन? शो मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा। दो होस्ट भी चल सकते हैं, कोई बात नहीं। जी फारिया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, हमारे शो में शिरकत करने के लिए आई आप और आपने हमें टाइम दिया। मुझे ये बताइए कि शोबिज में आने का किस तरह को हादसाती तौर पे आई हैं या कोई पूरा प्लान किया हुआ था कि मैंने ये करना है? बिल्कुल हादसाती तौर पे ही आई हूँ। मैं अपने बाबा के साथ ऑफिस में एक दिन बैठी हुई थी और कैजुअली जैसे हम बात करते हैं। आप पापा आपके क्या करते हैं? बाबा मेरे ग्राफिक डिजाइनर है। ओह वाओ। और ऐसे हम नॉर्मली बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, साथ साथ काम भी चल रहा था। तो मैं एक गाना है मेरा बेस्ट, जो है ना वो मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है मेरा। आपका? अच्छा। मैं अगर कोई गाना रेट करूँ ना अपनी लिस्ट में सबसे टॉप पे, तो वो लग जा गले, लता जी का। हाँ। और देखिए आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन दो बोल अगर उसके हो जाए तो जरूर ऑडियंस को भी पता चलेगा कि आपका भी फेवरेट है और ऑडियंस का भी बहुत फेवरेट है। वेरी वेल डन। आप तो माशाल्लाह खूबसूरत आर्टिस्ट के साथ साथ बेहतरीन आवाज की मालिक भी हैं, इतने अच्छे सिंगर भी हैं। अच्छा, आप बात बता रही थी कि आप ऑफिस में बैठी थी। हाँ, तो यही गाना मैं हल्का सा गुनगुना रही थी सिर्फ, तो बाबा का टेबल बिल्कुल मेरे साथ और उन्होंने सुन लिया और उस दिन मेरी शामत आ गई। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले शुरू से ही मैं बहुत ज्यादा कैमरा शाय हूँ। मतलब मैं किसी गैदरिंग में नहीं बैठ सकती थी, मैं दो लोगों से बैठ के बात नहीं कर सकती थी, मैं बहुत ज्यादा शाय थी। और कैमरे के सामने जाके काम करना, गाना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो यूं हुआ कि मैं गाना गुनगुना रही थी और बाबा ने सुन लिया और बाबा मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा जी। हाँ, उन्होंने कहा कि अब तो यही करना है आपने। अच्छा, डांट नहीं पड़ी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा अब तो यही करना है। तो बड़ी गुड लक की बात है कि बाबा ने इजाजत दी और बड़े कॉन्फिडेंस थे और बड़ी अपना हौसला अफजाई की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारी रिसर्च के मुताबिक आपके जो बाबा है वो एनसीए के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। बिल्कुल, एनसीए से उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया था आज से कोई 20 साल पहले, 25 साल पहले। उस वक्त एनसीए छोटा सा होगा। उस वक्त उन्होंने बहुत बहुत बड़े लोगों के साथ काम किया, जिसमें मुबशर लुकमान, जवाद बशीर और दीगर इस तरह के लोग। तो बस उन्होंने अपने इस शौक को और अपने इस काम को बड़ा दिल से निभाया और आज तक कर रहे हैं। अच्छा, मेरी मुलाकात उनसे है
बड़े सॉफ्ट आदमी हैं वो, बहुत ज्यादा, बड़े केयरिंग और अपनी फैमिली के साथ बड़े जुड़े हुए, बहुत फ्रेंडली है बाबा तो। और अपनी औलाद के साथ भी बड़ा उनका फ्रेंडली सा एक माहौल, बिल्कुल दोस्तों की तरह, बिल्कुल ऐसे ही और एतमाद करने वाले। जी। तो मेरा ख्याल जो माँ बाप इस तरह औलाद के लिए करते हैं, औलाद भी फिर उनके लिए कुछ ना कुछ करके दिखाती बिल्कुल है, ऐसे ही, वो कॉन्फिडेंस लेवल ही और हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आपके घर में आप ही की एक कंपिटिटर हैं, माहम कमाल। कंपिटिटर नहीं है, वो मेरी बहन है। वो तो है, और हाँ, वो तो है, लेकिन देखें शो बिजनेस में ये एक ऐसी फील्ड है कि जब आप एक ही तरह का काम कर रहे होते हैं तो वो कंपटीशन हो जाता है, और वो हेल्दी कंपटीशन, बिल्कुल बड़ा अच्छा, ये अच्छी बात है, ठीक है जी। तो एक बहन के होते हुए आपने किस तरह जुर्रत की? जिस तरह मैंने आपको बताया कि बड़ा हादसाती तौर पे मैंने इसको जो है ना डिस्कवर किया कि मैं भी सिंगर हूँ। बाबा ने भी कहा कि आपको तो ये करना चाहिए। तो मेरा पहला ऑडिशन था, और कहाँ पे? आफ्ताब इकबाल साहब के साथ। अच्छा, पहला ऑडिशन ही वहां पे हुआ मेरा। ओहो, तो सख्त उस्ताद, और मुझे जरा सा भी नहीं पता था कि मेरा ऑडिशन है। ये लोग मुझे आउटिंग के लिए हम लोग बाहर निकले, माहम थी, मैं थी, बाबा और भाई थे मेरे साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह सफर खत्म होता गया, मैं पूछती रही हम किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं नहीं करूंगी। अच्छा, मैं वो पढ़ूंगी, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं ऑडिशन हम पार्किंग में आधा घंटा खड़े रहे, मैं खूब रोई, मैंने खूब उनको मनाने की कोशिश की कि मैं ये ऑडिशन ना दूं, लेकिन एट द एंड बाबा के सामने झुकना पड़ा मुझे। तो नहीं, तो क्या फील क्या कर रही थी आप? मैं ये फील कर रही थी कि मैं गाना नहीं गा पाऊंगी। अच्छा, मैंने हमेशा यही फील किया, मैं बता रही हूँ ना, जिस तरह मैं कैमरा शाय को हमेशा यही फील आती थी कि यार अगर मैंने शुरू कर लिया तो पता नहीं मुझसे गाया जाएगा कि नहीं, पता नहीं मैं रुक ना जाऊं बीच में, किसी को मेरा गाना ना पसंद आए तो बड़ी बेइज्जती की बात। इस तरह की 100 बातें आती थी। नहीं, तो उस वक्त जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल था, ठीक है जी, वो बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल जीरो था, यानी कि आप कैमरा शाय भी थी बहुत। तो फिर जब आपने वो ऑडिशन दे दिया बड़ी मजबूती के साथ, रो धो के, गाड़ी में मिन्नतें तरले भी की, उनके पता नहीं कितना जुल्म हो गया। तो जब वो कंपटीशन का रिजल्ट आउट हुआ तो उसका क्या रिजल्ट था? रिजल्ट बहुत मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बरक्स था। अच्छा, हाँ, और ब्लॉकबस्टर क्योंकि पहला उन्होंने मुझसे कुछ 2-3 सवाल किए, नाम पूछा, क्या पढ़ रही हो, क्या। अच्छा, जब आप गई, पहले तो आप मिली नहीं थी, आपकी पहली मुलाकात थी? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन शोज को के माहम ऑलरेडी वहां पे कर रही थी। मैं आपको एक सच बात बताऊं, मतलब उनके सामने जाने से पहले तक, उनके सामने जाने के बाद भी मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। ओह माय गॉड, यानी कि आप आफ्ताब इकबाल साहब को नहीं जानती थी? मुझे नहीं पता था, शोज नहीं देखे होंगे? बिल्कुल मुझे नहीं पता, कभी इतना इंटरेस्ट नहीं ना लिया। होश पकड़ी, पढ़ाई थी उस वक्त, साथ साथ ऑफिस था, फोन में ऑफिस की कोई 1-1.5 साल बाद मुझे फोन मिला। अच्छा, हाँ, बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था ना इन चीजों में। इस नहीं तो माहम क्योंकि ज्वाइन कर चुकी थी, हाँ, उनका भी कोई शो नहीं देखा? नहीं, माहम और मैं साथ गए थे। अच्छा, आप लोग इकट्ठे गए? हम इकट्ठे ऑडिशन देने गए थे। ओके ओके ओके, वो एज एन आर्टिस्ट, हाँ, और मैं एज सिंगर। ओके ओके ओके। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैं जब मुझे पता नहीं था कि कौन है, पता होता तो मैं फिर मेरा और हिसाब होता, डर भी होता। मुझे पता नहीं था, उन्होंने नाम पूछा, मैंने कहा मेरा नाम फारिया कमाल है। उन्होंने कहा आप क्या पढ़ती हो, मैंने सारा बताया। तो को गाना सुना दो, मैं लग जा के लिए आपको सुनाती हूँ। तो उन्होंने पहले तो गाने की बड़ी तारीफ की, पूरी टीम ना मेरे सामने ऐसे सीट पे बैठी हुई, सोफा पे। तो मैंने शुरू किया गाना, मैं आंखें बंद करके गाती रही। अंतरा खत्म किया मैंने, मैं चुप करी, उसको मैंने आंखें खोली, मैंने कहा सब नॉर्मल है, सब ठीक है। मतलब मैंने अच्छा कर लिया, और मतलब काफी उस पर तारीफ हुई मेरी, और मैंने अगले दिन से ही ज्वाइनिंग दे दी थी। उनकी तरफ जब बाद में अब तो पता चला कि वो आफ्ताब साहब का सारा कुछ, तो उनकी नजर में पास होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, पहली नजर में। इसमें कोई शक नहीं, वो उस्ताद होता है, बिल्कुल। और एक अच्छे कप्तान भी हैं, इसमें कोई शक नहीं।
अच्छा, वहां उसके बाद उस अपना सफर का आगाज हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें कोई हर्डल्स भी आई? हर्डल्स पहले 2-3 महीने मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। कैमरे के सामने सवाल करना या कोई बात समझ नहीं आ रही उसका पूछना मुझे बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए मुझे गूंगी का एक वो नाम भी मिल गया शो। अच्छा, कि बड़ी कम गूंगी हूँ। कोई बात नहीं। मतलब कोई कैरेक्टर कर रही हूँ उसमें मुझे गूंगी गूंगी कह के बुला रहे हैं, फ्लाइट में बैठी मुझे गूंगी कह रहे हैं। वो चीज बड़ी फील होती थी मुझे कि यार मैं मतलब क्यों नहीं, मैं बाकी सब भी तो बोल रहे, मैं वो हिम्मत ही नहीं आती थी। वही बात आ गई ना कि मैं अगर कोई सवाल कर लूं तो वो सही हो ना हो, ऐसे इतने लोग बैठे हैं गलत ना हो जाए, शर्मिंदगी ना हो, इस तरह की चीजें दिमाग में आती थी। तो बस फिर अच्छा, जब आप जेल इन हो गई पूरी टीम के साथ, तो उस पूरी टीम में आपकी सपोर्ट के लिए, लाज़मी बात है जब आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहां पे आपके क्रिटिक्स भी होते हैं, आपको सपोर्ट करने वाले भी होते हैं लोग, उन सपोर्ट करने वालों में आप किसका जिक्र करना चाहेंगे? बब्बू का। बब्बू राणा। बब्बू राणा। अच्छा। बब्बू ने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक बहुत बिल्कुल भाइयों की तरह साथ निभाया। वाह वाह वाह। मैं ये दिल से बात करूंगी और बिल्कुल सच कहूंगी कि बिल्कुल ऐसे जैसे भाई की कमी महसूस ही नहीं हुई। ऐसे लगता था कि यार मुझे कुछ नहीं ना आएगा या मुझे कोई मसला है, मुझे गाना नहीं आ रहा, तो वो फौरन से उसका हल बता देता, अच्छा ये सवाल कर सकती है या ये गाना गा सकती हो, तो बड़ी हेल्प रहती थी उसकी। नहीं, बब्बू राणा बहुत अच्छा भाई है मेरा भी, और वेरी गुड आर्टिस्ट, और एज इंसान भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, कोई शक नहीं। अच्छा, उस पे जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे, हाँ। क्या आप उनका नाम लेना पसंद करें? नहीं। ये नहीं, चले नाम ना ले, बिल्कुल। उनको कैमरे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि कोई पैगाम उनके लिए कि हम जब एक टीम इकट्ठे काम कर रही होती है, 10 लोग हैं उसमें, 12 लोग हैं उसमें, 5 लोग हैं उसमें, 2 लोग हैं, तो सबको एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ काम करना चाहिए, सबको एक दूसरे को समझ के काम करना चाहिए, बजाय कि आप मुकाबलेबाजी शुरू कर दो और आप एक दूसरे को हर्ट करो अपनी बातों से, अपने किसी भी एक्शन से, बिहेवियर से, बातों किसी भी एक्शन से, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी है कि सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं, अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे, जिंदगी में कामयाबियां दे। यार आपने कहा कामयाब दे और जान अच्छा, चले ये तो होगी आपकी वहाँ की। अच्छा, वहाँ पे और भी बहुत से लोग आपके साथ काम कर रहे थे उस शो में, तो कोई टीम, कोई पार्टीबाजी आपने फील की कभी भी किसी लम्हे? पार्टीबाजी हर जगह पे होती है, हर जगह पे होती है, हर काम में होती है, हर फील्ड में होती है। आपने कैसे उससे बचना है, हाँ, आपने उसका हिस्सा नहीं बनना किसी भी हवाले से। किस तरह बनना है, किस तरह नहीं बनना, वो आपके अपने हाथ में। अच्छा, हाँ, कि आपने अच्छा रास्ता चुनना है, आपने बुरा रास्ता चुनना है, वो आपके सामने आपकी अपनी मर्जी से होता है। जबरदस्त। अच्छा, उस शो के बाद आपने शो ज्वाइन किया मस्तियां? बिल्कुल, सुनो टीवी पे। हाँ। और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुश्किलें भी थी और बहुत सी आसानियां भी थी, दोस्त भी थे, माहौल कुछ अच्छा भी था, कुछ बुरा भी था। बस यही बात कहूँगी कि जब तक आप अच्छे रहते हो ना अपने सामने वाले के साथ, तब तक वो भी आपके साथ अच्छा रहता। अच्छा, एकदम बिल्कुल ही चेंज हो गया सारा सिनेरियो। बिल्कुल, एक जगह कप्तान एक बड़ा दबंग आदमी, ठीक है जी, मूंछों वाला, और दबंग के साथ उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हाँ, बहुत बड़े उस्ताद हैं, इसमें कोई शक नहीं। सेकंड मस्तियां में एक फीमेल होस्ट वीना मलिक और आफताब इकबाल साहब का आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? दोनों में से बेहतरीन होस्ट कौन है? दोनों अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो आफताब साहब अपनी जगह पे बेस्ट है और वीना मलिक जी अपनी जगह पे बेस्ट। नंबर कितने देंगे आप? 100 में से आफताब साहब को कितने नंबर देंगे? 100। और वीना को? 85, 80। 15 नंबर का फर्क पाता बस। अच्छा, वीना आपको अच्छी लगती है? वीना भी अच्छी थी, आर्टिस्ट तो वो अच्छी है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ भी।
और कप्तानी के हवाले से वीना स्ट्रांग थी या बस ठीक ठीक? बस ठीक थी। अच्छा, नॉर्मल। हाँ, ठीक है। वो जो एक होता है ना कि एक टीम का एक एक शेल्टर होता है कि यार ये है और जो कहना है इसने वो करना है। कमांडिंग वो पोजीशन। कमांडिंग पोजीशन वो थोड़ी उनकी तरफ से लूज थी। उस तरह से नहीं था जिस तरह आफ्ताब साहब का। हाँ, लाजिम बात है। जब वहां पे जितने आर्टिस्टों ने आपके साथ शो में परफॉर्म किया, और उनमें से किसके साथ ज्यादा आपकी अच्छी वो रही है हमेशा? नासिर सर, अच्छा। शजर और असद कैफी। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा इनके साथ थोड़ा इजी था। अच्छा। हाँ। और सरदार बाकी सरदार साहब के साथ भी मरहूम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब जब मिले हैं, जब जब काम किया है, उनकी बड़ी याद भी आती है और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उनके अच्छा, साथ। आपको फारिया, आपको ऐसा महसूस हुआ कभी इन शोज में परफॉर्म करके कि आप में जितनी पोटेंशियल है काम की, क्या आपसे उस तरह का काम लिया गया? नहीं, इस बारे में मैं कहूँगी कि जितना मैं समझती हूँ ना कि मुझसे काम लिया जा सकता है अच्छे से, वो एक्टिंग है, वो सिंगिंग है, वो कॉमेडी है, कुछ भी है, उस तरह से काम नहीं लिया गया अभी तक। अच्छा। और इसमें आप कसूरवार किसको कहेंगे? डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, होस्ट को, साथी अदाकारों को, या खुद को? ये जिम्मेदारी होती है होस्ट की, क्योंकि उसने एक टीम को लेकर चलना होता है। उसे पता होता है अपनी टीम को कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता, किस आर्टिस्ट में कितनी पोटेंशियल है। ठीक है। और शायद नजर आती भी थी और कई बार मैंने दिखाया भी। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि इन टॉक शोज में जितने मर्द हजरात हैं उनकी कमांडिंग पोजीशन ज्यादा है? बिल्कुल ऐसा है, खवातीन से ज्यादा, बिल्कुल। अच्छा, अपनी को आर्टिस्ट में से आपकी फेवरेट कौन है? मेरी को आर्टिस्ट में मेरी फेवरेट अभी रिसेंट जो मैं शो कर रही हूँ होशियारियाँ, उसमें आरजू और इर्जा दोनों ही। हाँ, आरजू और इर्जा दोनों। अच्छा। इर्जा ज्यादा है या आरजू? आरजू ज्यादा है। असल में होशियारियाँ का जो सेट है ना, वो ऐसे है जैसे आप अपने घर पे काम कर रहे हो। अच्छा जी। हाँ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बिल्कुल ऐसा माहौल है। इजी, आपको नहीं टेंशन यार आपकी लाइन नहीं लगेगी, आप ये नहीं बोल सकते, आप वो नहीं कर सकते। इजी है, बिल्कुल इजी। आप बैठे रहें, काम चाहे ना करें। नहीं ऐसा नहीं, काम करे, काम घर वाला माहौल ऐसे होता है ना कि गीता ना गीता। घर वाला माहौल इस सेंस में कि वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रेंडली है सब। अच्छा। हाँ, वहाँ पे काम शुरू करते खत्म करते पता नहीं लगता। देखिए, ये हमारे जितने भी काम हैं, जितने भी शोज हैं, आप ड्रामे को ले लें, आप फिल्म को ले लें, जब तक आप उसमें सीरियसली इस पे काम नहीं करेंगी, उसका रिजल्ट वो नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है जी। जहां तक आपने बात की कि फैमिली वाला माहौल है, तो फैमिली वाला माहौल आप खुद बनाते हैं, बिल्कुल खुद उसको क्रिएट करते हैं। आपकी जरूरी नहीं कि अगर 8 या 10 बंदे या 15 बंदे हैं आपकी टीम में, तो आपके सबके साथ जो है ना वो ज़हनी हम मांगी हो, या आप एक दूसरे के साथ बहुत फ्रैंक हो। बड़े कम ऐसे लोग होते हैं सीधा। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि अगर उसको अपने काम को ज्यादा सीरियसली लिया जाए, मेरे ख्याल वो बेहतर है। बिल्कुल। घर वाला माहौल तो घर ही होता है फारिया, बाहर घर वाला माहौल नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन ये कि मैंने अभी तक जितना भी काम किया है, अगर मुझे रेट करना पड़े माहौल को लेके, हाँ, लोगों को लेके, हर शो के एतबार, डिसिप्लिन को लेके, हाँ, डिसिप्लिन को लेके, तो वो मैं होशियारियों को करूंगी। अच्छा। हाँ। सीनियर से सीनियर बंदा है, जूनियर से जूनियर बंदा है, वहां पे सब इक्वल है। वाह, सब इक्वल है। वाह। और मुझे यही चीज वहां पे बहुत अच्छी लगी। मतलब मैं शौक से जाती हूँ। अच्छा। मैं शौक से जाती हूँ कि यार रिकॉर्डिंग का डे आ जाए बस, और मैं बस रिकॉर्डिंग पे चली जाऊँ, और वहां पे जाके जो टाइम गुजरता है ना, वो क्या बात है। आप इतने बसूख से कह रही हैं, तो मैं फिर इसकी जो ना रिपोर्ट तलब करूंगा और दोस्तों से भी कि क्या ये सच है या गलत है। और आपको सच ही मिलेगा। अच्छा फारिया, आगे क्या प्लान है आपके, क्या करना चाह रही हैं आप? सिंगिंग ही कंटिन्यू करना चाहेंगी या एक्टिंग में, या कहीं ड्रामाज या फिल्म में कोई इस तरह का कुछ चांस? क्योंकि टॉक शो जिस तरह के माशाल्लाह चल रहे हैं,
बहुत अच्छे बेहतरीन, हर जगह का मूड शो का और है, हर चैनल के शो का मूड कुछ डिफरेंट है। तो आगे अपने इस परफॉर्मेंसेस को और ज़्यादा आप बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं, या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहेंगी कि आप इंडिपेंडेंट परफॉर्मर के तौर पे भी सामने आए? बात ऐसी है कि जो आर्टिस्ट है ना, वो एक पैकेज होता है। आर्टिस्ट ये नहीं कि अच्छा मैं सिर्फ गा सकती हूँ या मैं सिर्फ एक्टिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आर्टिस्ट एक कंप्लीट पैकेज होता है। जो सही दिल से पक्का आर्टिस्ट है ना, वो सब कुछ कर सकता है। उसे कहीं भी खड़ा कर दोगे ना, वो करके दिखा देगा। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही। तो आगे की प्लानिंग्स यही है कि गाने पे फुल इस टाइम फोकस है मेरा। अच्छा, अपने गाने आपके सुना है कोई कुछ सॉन्ग्स आ भी रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे सॉन्ग्स आ रहे हैं। जबरदस्त। चले, विश यू गुड लक आपके नए so सॉन्ग्स के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर आप लड़का होती तो खड़ूस लड़का होती? अगर मैं लड़का होती तो मैं धूम मचा देती कसम से। अच्छा। हाँ, हम घर पे भी जब कभी बैठे होते हैं सारे, तो मैं हमेशा ही बात करती हूँ, मामा लड़का ही पैदा हो जाती तो क्या था। अच्छा। मतलब मुझे बड़ा शौक है लड़कों की जिंदगी जीने का। मतलब उनकी ना किसी का कोई फिक्र फुकर नहीं। आपको फिर लड़कों के प्रॉब्लम्स का लेकिन मुझे लड़कों की प्रॉब्लम्स का नहीं पता, लेकिन आप एज्यूम तो कर सकते हैं ना कि हाँ, अच्छी साइड अगर देखें तो दिल करता है। किस तरह का लड़का बनती? पूर्ण टाइप? देखिए, लड़का तो फिर हाँ, सब कुछ ही होता है। ठीक है, यानी टाइप भी होता है, सीरियस भी होता है। नहीं, शरारती लड़का बनती है, बड़ा सोबर सा के एक्चुअली? दोनों ही। ऐसे दोनों? हाँ, दोनों ही। मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे डिपेंड करता है। शरारती में बड़ी होती। अगर आप लड़का होती और आपकी चॉइस होती कि कोई महबूबा हो, वो किस तरह की हो? वीना मलिक जैसी? नहीं। अच्छा, अगर मैं लड़का होती ना और मुझे प्यार हो जाता, ये एक मिथ है ना कि लड़के प्यार नहीं कर सकते, लड़के नहीं करते, सीरियस नहीं होते। पता नहीं आप ये इस जनरेशन की बात कर रही हूँ मैं। है? हाँ, जनरेशन का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। आप अस्सी की चौगते मैं अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ कि आप भी हमारी ही जनरेशन है। अपने आप को इतना ज्यादा एडवांस जनरेशन में, मैं एडवांस जनरेशन की ही हूँ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये हो सकता है आपका गुमान हो, ऐसा ना हो। लड़के किसी भी दौर के बड़ी मोहब्बत करते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो। बिल्कुल, ज्यादा नहीं है ना। हाँ, बहुत कम परसेंटेज है कि हो जाए सच्ची वाली, दिल से वाली हो जाए। लेकिन अगर मैं लड़का होता और मुझे किसी से प्यार हो जाता, किसी लड़की से, तो मैं दीवानों की तरह करता। अच्छा जी, उनको कोटदा प्यार करता। अच्छा, दीवानों की तरह। अच्छा, अगर आप लड़का होती तो कौन सा ऐसा लड़का है जिसको आप लड़की बना के तो सोचती कि अगर कुड़ी होती ना तो मैं नहीं, इतना आगे का नहीं। क्या आपके ज़हन में क्या होता है कि क्या खूबरू हसीना किस तरह का एक स्केच होता है ना, जिस तरह मुझे आप लड़का ही समझ लें, ठीक है जी? हर बंदा लड़का ही। आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। हाँ, मेरे ज़हन में ऐसा होता है कि यार मैं अगर किसी के साथ मोहब्बत करूं तो मेरी जो महबूबा है बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी सोबर हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, लंबी हाइट हो, आंखें प्यारी होनी चाहिए, ठीक है ना? आंखें, बाल लंबे हो, गुफ्तगू अच्छी हो, जिम्मेदार हो, हाँ, इनोसेंट हो, बिल्कुल, ये सब चीजें। आपके ज़हन में ऐसा क्या स्केच बनता है? मैंने बता तो दिया। क्या? आप कहाँ हैं, सो रहे? नहीं, वो तो मैंने बताया। मैंने बताया। बहुत अच्छे। लंबे बाल, खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, कलर्ड आईज, वाह, और स्माइल की अच्छी होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, जस्ट लाइक शजर अब्बास। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, आप कार्टून देखती हैं? कार्टून शजर से याद आया, शजर मेरा बड़ा स्वीट भाई है, और जो नया प्रोग्राम देखना है ना मैं उत्थे दिखाते हैं। अच्छा, कार्टून
कार्टून कुछ ही अर्सा पहले छोड़ा है। डोरेमोन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। शिन शैंग, टॉम एंड जेरी। वाह। अभी भी कभी कभी दिल करता है मेरा डोरेमोन देखने का। अच्छा। तो उसकी एक फिल्म है स्टील ट्रूप्स, डोरेमोन की। वो मैं जब देखती हूँ मैं रो पड़ती हूँ। अच्छा, बचपन में कभी मार पड़ी घर से, अम्मी से या अब्बा से? मार नहीं पड़ी। अच्छा। हाँ, मार नहीं पड़ी, ना मम्मा से ना बाबा से। मार पड़ी होती है ना तो आप शायद ठीक भी हो जाती। मैं ठीक हूँ। हाँ, जिद्दी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्राउड है? नो। मासूम है? मासूम मतलब अपनी तारीफ नहीं, खुद ही मासूम करनी आप चाहिए। हैं। मासूम आप हैं। इंसान का जो चेहरा है उसके अंदर की अक्कासी करता है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। अच्छा फारिया, आपको पेट्स पसंद है? बहुत ज्यादा पसंद है। ये कुछ अर्सा पहले की बात है। मैंने एक बिल्ला लिया था, पर्शियन, और उसका नाम सिम्बा रखा था। और वो मेरे दिल के इतना करीब था, इतना ज्यादा करीब था, जैसे सगी औलाद नहीं होती उससे बढ़ के मैं प्यार करती थी उससे। पेट्स के साथ ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा प्यार था। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब वो घर में घूमता फिरता रहता था, कभी टेरेस में चले जाए, घूम जाना, मेरी सांस अटक जाती थी कि यार अब किधर चला गया किधर चला गया। बड़ी बार रोई भी उसके लिए जब घूम जाता था। तो एक बार सच में घूम गया। 2 साल के बाद 3 माह का था, 3 से 4 माह का था जब मेरे पास आया था, और 2 साल के बाद वो गुम हो गया। दोबारा मिला नहीं मिला। और मैं इतना दिल बुरा हुआ उसके बाद कि मैंने रखा ही नहीं। आप इसको अपनी केयरलेसनेस समझ रही हैं या वो खुद ही चला गया? मेरी रिकॉर्डिंग्स होती थी। अच्छा। मुझे घर से बाहर जाना पड़ता था, पढ़ाई थी उसके लिए, कभी ऑफिस होता था उसके लिए, उसको टाइम नहीं मिलता था। उसको टाइम बहुत दिया मैंने, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया उसके साथ। लेकिन मैं जब घर से बाहर होती थी ना, जब मैं घर से बाहर होती थी, पीछे से कोई उसका ख्याल नहीं रखता था। मम्मा को बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा। मम्मा फुल दादी है सामने, सारे विलन बन जाने होंगे। मम्मा लिटरली उसको बदवाई देती थी कि शाला एनु है, अरे शाला एनु, कदो ये तो जान छूटनी, इस तरह की ना बात। तो मेरा बेचारा बिल्ला कितनी देर बददुआवां बर्दाश्त कर वो बड़ा दही अभी तक वो एक अंधेरी रात दे विचों ना अपना समान चुक्या जो उस घर चों निकल गया, रोंदा होया। तो बड़ा उसके बाद दिल बुरा हो गया। फिर मैंने नहीं रखे। बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है ना, फिर इस तरह जब गुम जाते हैं या कुछ हो जाता है तो लाजमी बात है, जिस चीज से भी मोहब्बत की जाए अगर वो छिन जाए तो बड़ा दुख होता है। बिल्कुल। आप थोड़ी केयरलेसनेस भी आप में है? नहीं है। अमूमन ये सुनने में आया कि सेट से आप कभी मोबाइल आपका गुम हो जाता है, कभी आपका पर्स गुम हो जाता है। नहीं, एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा पूरा टैची गुम हो गया था। आप घर से टैची लेके जाती हैं रिकॉर्डिंग पे? लड़कियों की सोच चीजें होती हैं, सोच समान होता है। वो तो ਹੁੰਦਾ है, लेकिन टैची ही ले जाती हैं? हाँ, टैची मेरा बैग होता है। अच्छा, छोटा हैंड कैरी टाइप का। ओके मैं कह चलो बड़ा संदूक। नहीं, तो वो गुम हो गया था, और उसमें मेरी बड़ी प्यारी प्यारी चीजें थी। इसमें बड़े बड़े नए खूबसूरत कपड़े भी थे, और बड़ा दुख हुआ था उसका लेटर में। चलो किसी डायरेक्टर ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, उन्हें अपनी किसी महबूबा ਨੂੰ गिफ्ट करता होना। अच्छा फारिया, मोहब्बत हुई कभी? सचमुच बिल्कुल सचमुच। हाँ, मोहब्बत हुई है, और अभी तक है स्टिल है। वाओ। और हमेशा रहेगी। वो एक इंसान ऐसा होता है कि उसकी जगह आप नहीं बदल सकते सारी जिंदगी। वन साइडेड मोहब्बत। ये उम्र ही ऐसी होती है कि इसमें अगर प्यार हो जाए ना, तो वो सारी जिंदगी आपको नहीं भूलता। वो आपको जो है ना, वो अलार्म बजता रहता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वो मोहब्बत मिली या नहीं मिली? वो मोहब्बत मिली भी नहीं मिली, यानी वन साइडेड लव। मिली भी नहीं, अगले बंदे ने पता नहीं। ओए जा बदकिस्मता की गोआ बैठा है। एक सेकंड, ये आप किसको कह रहे हैं? उसी बदबख्त को। नहीं, मैं अपने काम से मोहब्बत की बात कर रही हूँ। उसका नाम अब आपने काम रख लिया? उसका नाम काम था, है और रहेगा। अच्छा, आपको काम से मोहब्बत है? बिल्कुल, काम से बहुत मोहब्बत। चलो मैं अपनी बात वापस ले। अच्छा फारिया, अगर कोई लड़का या कोई शख्स
आपसे मोहब्बत का इजहार करे और आपको वो अच्छा भी लगे, तो आप किस बात पे अट्रैक्ट होंगी? उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी एजुकेशन पे, खूबसूरती पे? लहजा हम्म। और बियर्ड होनी चाहिए। अच्छा। हाँ। ओहो। आंखें प्यारी होनी चाहिए। अच्छा जी। हाइट लंबी होनी चाहिए। अच्छा। आप ऐसे क्यों? मैं क्षमा गेंद गया। अच्छा, बियर्ड होनी चाहिए, आंखें खूबसूरत बोलती होनी चाहिए, हाँ। ज्यादा ज्यादा बड़ी भी ना ना बिल्कुल, हो। लहजा खूबसूरत होना, लहजा खूबसूरत। दिल का खूबसूरत तो सभी होते हैं, हम्म। अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत बना कर भेजा, वाह वाह वाह। लेकिन खूबसूरत कोई कोई होता है। खूबसूरत होना बड़ी बात है, दिल से अंदर से खूबसूरत होना बड़ी बात होती है। आपको ऐसा अभी तक कोई नजर आया? बिल्कुल। अच्छा। जैसे मेरे बाबा, मेरी मामा, मेरे भाई, मेरी बहनें। अमीरी दिया में मुझे ने? नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं कही, आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारे काफी है। ऑफ कोर्स। अच्छा, हर औलाद के लिए उसका वो बाप जो है वो हीरो होता है। बेशक। वो अपने बाप जैसा बनना चाहता है। जो लड़की होती है वो अपनी माँ जैसी बनना चाहती है, बल्कि कई लड़कियां अपने बाप जैसा भी बनना और चाहती मैं हैं। उन्हीं में से एक हूँ। वाह। मैं अपने बाप जैसी बनी और मैंने उनकी लेगेसी को अभी तक कैरी किया और इंशाल्लाह आगे भी करूंगी। इंडियन फिल्में देखती हैं? बहुत। इंडियन पंजाबी या अपना इंडियन बॉलीवुड? पंजाबी कम, क्योंकि पंजाबी एक तो मुझे समझ नहीं आती अच्छा। और मुझे बोलने में भी अभी तो मैं सीख रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने सीखी नहीं, मैं सीख रही हूँ। और बाकी इंडियन फिल्म्स बहुत देखी हैं, शाहरुख खान की, सलमान खान की, और भी दीगर एक्टर्स हैं। अच्छा, गुड। लेकिन मुझे पुरानी फिल्में ज्यादा मजे की लगती हैं, जिस तरह कभी खुशी कभी गम और हम दिल दे चुके सनम, वाह वाह। हम साथ साथ हैं, इस टाइप की ना जरा मजे की फिल्म, फैमिली रोमांटिक फिल्म्स। हाँ, फैमिली रोमांटिक। जबरदस्त। अच्छा फारिया, जी जी। मशहूर होना चाहती हैं या मकबूल? ऑब्वियसली मकबूल। मकबूल, मशहूर नहीं होना चाहती? नहीं, मकबूल होना चाहती हूँ मैं, हमेशा लोगों के दिलों में रहना चाहती हूँ। अच्छा, वो तो अब हैं। हाँ, आप जितनी अच्छी आर्टिस्ट है, जितनी अच्छी सिंगर है, आपका फैन क्लब बहुत बड़ा है। अभी तो मेहनत कर रही हूँ, अभी तो बिल्कुल शुरू है, आगाज है, तो इंशाल्लाह के अभी तो जगह बनानी है लोगों के दिलों में, अपने काम से, अपने हुनर से। वेरी बेस्ट ऑफ लक। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बहुत रोशन करेंगी। वो सिंगिंग हो, वो एक्टिंग हो, वो कोई भी शोबा हो फन का। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, हमारे शो की जीनत बढ़ाई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज अपनी इस पॉडकास्ट में शामिल किया, इसका हिस्सा बनाया। थैंक यू। आप क्योंकि ऑलरेडी हमारी टीम का हिस्सा है, अलबिल्ला प्रोडक्शन का एक बड़ा मजबूत हिस्सा है आप, और ये ऑडियंस को भी पता है, लेकिन आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वो अब हमें जो ना वो दरकार था, जरूरी भी था। तो जाते जाते कोई ऐसा खूबसूरत सॉन्ग हमें अता करें जिसे हम और आपके सुनने और देखने वाले व्यूअर्स हैं वो एंजॉय करें। जरूर। कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी, लागे ना जिया देखूं ना जो सूरत तेरी, तू है तू दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना हो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं, कि तेरे बिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो। बहुत अच्छे, वेरी वेल डन, और वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, आपका ये शो कैसा लगा? और हम फारिया के लिए हमेशा दुआगो हैं, दुआगो रहेंगे। आप भी मोहब्बतों भरे पैगामात और अपने
मैसेजेस से, अपने व्यूज से हमें बता सकते हैं, आगाह कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हनी अलबेला ऑफिशियल के साथ और देखते रहिए बोल्ड कास्ट।